हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है 300 प्लस क्वेश्चंस आपके एसएसटी में कंप्लीट होते हैं। इस सीरीज में आप सभी को 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आप सभी को एक बार फिर से चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी लोग 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने हैं, और आपके यूपी सुपर टेट अगर आप लोग एसएसटी से प्रिपरेशन करेंगे तो 100 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद भाग 3, अगर यहाँ पर अनुच्छेद पूछा जाए 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मूल संविधान में मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। संविधान में मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकार कितने थे? तो 7 मूल अधिकार थे। और जैसे कि आपको पता है जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है? 44वां संविधान संशोधन ये हुआ है 1978 में। ये संबंधित किससे है? 1978 से संबंधित है। और इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 300 का से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का से संबंधित है। जो कानूनी अधिकार है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 का से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला है, समता का अधिकार। दूसरा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा यहाँ पर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा यहाँ पर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार व शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? ये संशोधन किया गया है 73वां। कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज पूछा गया है तो याद रखिएगा। जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? 1992 के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। जो पंचायतें शब्द है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो पंचायतें शब्द है, पंचायतें शब्द ये जो जोड़ा गया है किस भाग में? तो भाग 9।
एक नया शब्द जो पंचायत शब्द जोड़ा गया है, शब्द जोड़ा गया किस भाग, भाग क्या हो जाएगा, भाग 9 में, किसमें, भाग 9 में। और 17वां संविधान संशोधन, 70 जो 70वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1992, 1992। क्या आपको पता है कि जो 44वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, 44वां संविधान संशोधन संबंधित है 1978 से। और 44वां संविधान संशोधन, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये अभी आपने देखा है, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये क्या हो गया है, तो कानूनी अधिकार हो गया है। ये क्या है, तो ये कानूनी अधिकार है, ये है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार है। 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 1976 से, 1976 से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, फ्री एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, फ्री एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। आपको पता होगा जो भाग 2 है किससे संबंधित है, भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भाग 4 है ये किससे संबंधित है। आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। किस अनुच्छेद में अस्पष्टता को समाप्त किया गया है, किस अनुच्छेद में अस्पष्टता को समाप्त किया गया है, अस्पष्टता को समाप्त किया गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन टिक करके बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद यहाँ पर 19 होगा, या अनुच्छेद यहाँ पर 17 होगा, या अनुच्छेद यहाँ पर 18 होगा, 18, या अनुच्छेद यहाँ पर 16 होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो 86वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, 21A से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि जो सूचना का अधिकार है ये क्या है, जो सूचना का अधिकार है ये क्या है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, तो ये है विधिक अधिकार, ये क्या है, तो ये है विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है, तो हेग में स्थित है। कहाँ पर है, हेग में। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई है, और जैसे कि आपको पता है हेग कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है। ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। हेग कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, तो 3 अप्रैल 1946, स्थापना 3 अप्रैल 1946 को स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय किस सूची में शामिल है, तो ये शामिल है समवर्ती सूची में। किसमें शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और समवर्ती सूची में क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिजली। समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा, बिजली है।
और शिक्षा है, और यहाँ पर वन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वन किस सूची से संबंधित है, तो संवर्ती सूची से संबंधित है। बिजली विभाग संवर्ती सूची, शिक्षा आपकी संवर्ती सूची से संबंधित है। संघ सूची की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कानून बनाने का अधिकार किसमें है? संघ सूची में है। कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है। और जैसे कि आपको पता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो विषय यहाँ पर हो जाएगा 100। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछ लिया जाए, संघ सूची के मूल संविधान में कितने विषय हैं? मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। मूल संविधान में 97 विषय थे। इसके बाद में यहाँ पर है जो राज्य सूची है, राज्य सूची, यहाँ पर राज्य सूची में जो मुख्य रूप से कानून बनाने का अधिकार है, ये किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास, यानी कि विधानमंडल को होता है। इसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो राज्य सरकार से संबंधित होता है, राज्य सरकार से संबंधित होता है। अगर राज्य सूची में आपसे ये पूछ लिया जाए, राज्य सूची में जैसे कारागार, कारागार किससे संबंधित है? तो इसमें जो ये विषय है राज्य सूची से संबंधित है। इसके बाद में है यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये भी संबंधित है आपके राज्य सूची से। स्वच्छता, इसके बाद में स्वच्छता है, स्वच्छता, स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन है। अभी आपने देखा था जो संवर्ती सूची है, इसमें आपके शिक्षा, वन, बिजली, विवाह, तलाक, ये सभी किससे संबंधित है? तो संवर्ती सूची से संबंधित है। और इसमें आपका हो जाएगा समाचार पत्र, इसमें आपका समाचार पत्र हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो ये आपके संवर्ती सूची में आ जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो संवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में विषय कितने हैं? संवर्ती सूची में वर्तमान में विषय, संवर्ती सूची में वर्तमान में विषय आपसे पूछा जाए कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हो जाएंगे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछा जाए तो 47 विषय। मूल संविधान में कितने विषय हैं? तो मूल संविधान में यहाँ पर 47 विषय हो जाएगा। मूल संविधान में 47 विषय। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो आंसर आपका यहाँ पर अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाग 4 में कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 जो अनुच्छेद है ये संबंधित है भाग 4 से। ये किससे संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है या बनाए रखने से संबंधित है।
और यह किससे संबंधित है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो विदेश नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 49 की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। 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 इसके बाद में है अनुच्छेद 48। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 संबंधित है कृषि और पशुपालन के संगठन से। कृषि व पशुपालन के संगठन से। कृषि व पशुपालन के संगठन से। कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित है। संगठन से संबंधित है। इसके बाद में है जो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने से संबंधित है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देखा है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और 51। तो ये चारों अनुच्छेद आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके यूपी टेट में इस बार कोई भी अनुच्छेद यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर 1952 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1952 हो जाएगा। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है, तो ये इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर। इसकी शुरुआत कब की गई है? 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई है। किसके दौरान? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। 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 और प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पर सन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सन हो जाएगा 1951 से 1956। 1951 से 1956। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। और ये किससे संबंधित है? सन 1973 से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी जो व्यवस्था में संशोधन है, इसकी शक्ति को प्रदान किया गया है। संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति, व्यवस्था में संशोधन की शक्ति को प्रदान किया गया है। संशोधन की शक्ति को प्रदान किया गया है। शक्ति को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद यहाँ पर 200 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद यहाँ पर 200 है। अगर हम यहाँ पर अनुच्छेद 213 की बात करें, तो यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास।
किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद यहाँ पर 213 हो जाएगा। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संयुक्त बैठक से संबंधित है। संयुक्त बैठक से संबंधित है। संयुक्त बैठक से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है, कौन सा देश डचेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य जापान नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डचेस यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? तो दक्षिण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत, यहाँ पर है भारत, मालदीव है, मालदीव है, इसके बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इसके बाद में यहाँ पर पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, श्रीलंका है, भूटान है, भूटान है और नेपाल है, भूटान है और नेपाल है। साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, पहले नंबर पर भारत, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा यहाँ पर श्रीलंका, छठा यहाँ पर भूटान, सातवां यहाँ पर नेपाल और आठवां यहाँ पर अफगानिस्तान। तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कितने सदस्य? तो 8 सदस्य। सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। और जो इसकी स्थापना है, डचेस की जो स्थापना है कब हुई है? स्थापना अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई है, तो 7 से 8 दिसंबर 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुख्यालय काठमांडू है, मुख्यालय काठमांडू है, मुख्यालय काठमांडू है। स्थापना हुई कहाँ पर है? तो ढाका में। स्थापना कहाँ पर हुई है? ढाका में। स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।